हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एवन सर और मैं हूं आकाश शर्मा। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूं कि स्टूडेंट्स के बहुत से लोगों के मन में रहता है कि आखिर हमें दिन में पढ़ाई करनी चाहिए या फिर हमें रात में पढ़ाई करनी चाहिए। मतलब बेस्ट टाइम टेबल क्या हो सकता है हमारे पढ़ाई करने का, या फिर हम ये माइंड में रहते हैं क्या दिन में पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहता है या फिर रात में पढ़ना क्या अच्छा रहता है। तो मैं आज आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने हिसाब से ये देख सकते हैं कि आपको कौन सा टाइम बेस्ट लग रहा है। अगर आपको दिन का समय बेस्ट लगे तो आप दिन में पढ़िए, अगर आपको रात को पढ़ना अच्छा लगता है और रात में चीज़ें लर्न कर पाते हो तो आप दिन में मतलब रात को पढ़ सकते हैं। मैं दोनों के ही फायदे बताऊंगा कि दिन में पढ़ने के क्या फायदे होंगे और रात में पढ़ने के क्या फायदे होंगे, जिससे कि ये है कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके मतलब कि नेचर होता है दिन में पढ़ना, तो वो दिन में पढ़ सकें, उनके फायदों को जान सकें, और जो रात में पढ़ने वाले हैं तो वो निराश ना हो। तो मैं उनको ही बताऊंगा कि उनको क्या फायदा मिलने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को शायद पता होगा कि हमारा जो दिमाग होता है वो टाइम के हिसाब से मतलब कि प्रभावित होता है। कैसे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जब आप मॉर्निंग के टाइम में सुबह रात को मतलब कि फुली एकदम मस्त नींद के साथ जब सोते हो, सोने के बाद जब मॉर्निंग के टाइम में जगते हो, कुछ थोड़ा सा नाश्ता करने के बाद में जब आप कुछ पढ़ने के लिए बैठते हो तो कितना भी खतरनाक या कितना भी हार्ड टॉपिक क्यों ना सही, आप उसे ईजिली समझ पाते हो, ईजिली उसे याद कर पाते हो और उसे अच्छे तरीके से आप उसे समझ भी पाते हो। तो मॉर्निंग में पढ़ने का ये बेस्ट तरीका है और हमारा दिमाग मॉर्निंग में कठिन चीज़ों को भी आसानी से समझ सकता है, याद कर सकता है। और अगर हम बात करें दोपहर के समय, तो दोपहर का जो समय होता है वो हमारे दिमाग का रिविजन करने का बेस्ट टाइम टेबल माना गया है कि आपने मॉर्निंग के टाइम में या फिर आप कॉलेज में जितने भी पढ़े हैं तो दोपहर के टाइम में आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। और रिवाइज करने का जो बेस्ट समय है वो दोपहर का है और दोपहर में चीज़ों को समझना और चीज़ों को मतलब कि अरेंज करना बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर पाएंगे। लेकिन आज हम आपको बता देते हैं कि एक तरफ हमारे पास है ये दिन में कौन कौन से फायदे होंगे और ये है रात में कौन कौन से आप लोगों को फायदे होंगे स्टडी करने के। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, चीज़ों को अच्छे से समझना और समझने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लोगों को शेयर भी करना। तो दिन में सबसे पहला फायदा है, यहां पर आपको पहला पॉइंट निकाला होगा अच्छी नींद। आपको बता दें कि दिन के समय में जब आप अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, मान लो प्रॉपर आपने मॉर्निंग से लेकर नाइट तक मान लो आपने पढ़ाई की, ठीक है, और उसके बाद में आप क्या काम करें, सो गए, तो आपको जैसा कि पता होगा कि आप अच्छे तरीके से प्रॉपर नींद ले पाएंगे। और प्रॉपर तरीके से जब आप नींद लेते हैं तो आपका जो माइंड होता है रिफ्रेश हो जाता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है और जो भी चीज़ें अब आप इसमें पढ़ेंगे आप अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और चीज़ों को याद भी कर पाएंगे। आपको बता दें कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि अच्छी नींद नहीं ले पाते। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप अपने दिमाग को तेज करना चाहते हैं तो आप लोगों को अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कल एग्जाम है तो आज के नाइट के दिन आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं पढ़ना चाहिए। आपको नॉर्मल आप 10-11 बजे तक पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको बता दें अगर आज की नींद आपकी प्रॉपर अच्छी होगी तो आपने जो पहले पढ़ रखी चीज़ें वो आपके एग्जाम टाइम में याद आएंगी और एग्जाम टाइम में अच्छे तरीके से आप उसे मतलब कि करके आ पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इधर की बात करें रात में, ठीक है, रात में जो पढ़ते हैं उनके लिए क्या फायदा हो सकता है। जो रात को पढ़ते हैं उनके लिए सबसे बड़ा फायदा है कि शांत माहौल मिलता है। और शांत माहौल जो मिलता है, आपको बताना रात को पढ़ने वाले बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो रात को पढ़ते हैं तो बिल्कुल शांत माहौल है, उनको मतलब पढ़ने में फोकस उनका बहुत अच्छे तरीके से रहता है और अच्छे तरीके से वो लर्न कर पाते हैं। तो दोनों के लिए फायदे हैं। तो यहाँ पर आप अच्छी नींद ले सकते हैं, जो दिन में स्टडी करते हैं वो रात को अच्छे तरीके से सो सकते हैं, और जो रात वाले हैं उनको शांत माहौल मिल जाएगा, वो शांत माहौल में अच्छे तरीके से पढ़ पा सकते हैं। जो दिन में नहीं पढ़ पाता वो रात में पढ़ सकता है। तो दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर है हमारा नेचुरल लाइट। आपको पता है दिन में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आपको नेचुरल लाइट मिलेगी और नेचुरल लाइट में पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। जबकि अगर हम नाइट की बात करें तो नाइट में जो आर्टिफिशियल मतलब कि जो लाइट वगैरह होती हैं वो हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छी नहीं होती, आंखों को मतलब कि प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन आप नेचुरल लाइट में पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें मतलब कि मतलब बॉडी के लिए काफ़ी कंफर्ट है और अच्छी भी रहती हैं। ठीक है ना। जबकि अगर हम बात करें दूसरी तरफ यहाँ पर रात में, तो यहाँ पर रात की अगर बात करें तो कोई भटकाव नहीं होता। अगर रात के समय में अगर आप स्टडी करते हो तो स्टडी करने मतलब है कि आपके फैमिली के मेंबर्स जो होंगे वो भी सो जाएंगे, आपके दोस्त वगैरह जो होंगे वो भी सो जाएंगे। और उसके साथ साथ में आपको जैसा कि शायद पता होगा कि चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक, चाहे व्हाट्सअप हो, रात के समय में मतलब कि सब नॉर्मली तरीके से सो जाते हैं, तो आपके पास भटकाव का कोई चीज़ नहीं होगा। आप आराम से बिना भटके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपने देखे दोनों पॉइंट्स, एक तरफ हमारे पास दिन वाले, एक वाले रात वाले। अब बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। यहाँ पर है तीसरा पॉइंट, नींद में बाधा नहीं। आपको जैसा कि पता होगा कि अगर आप प्रॉपर डे में स्टडी कर लेते हैं तो आपको रात को नींद में कोई बाधा नहीं आने वाली। प्रॉपर आप 10-11 बजे सो जाइए, मॉर्निंग में आप आराम से 5 बजे या 4 बजे उठ जाइए। आराम से आप इस तरीके से शेड्यूल बना सकते हैं। आपको बताना अगर आप 11 बजे भी सोते हैं और 5 बजे जग आते हैं तो यहाँ पर आपके 6 घंटे की नींद होगी। और स्टूडेंट के लिए 6 घंटे की नींद जो है वो काफ़ी मोर देन सफिशिएंट है। आपकी बॉडी को पूरे को रिलैक्स करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए 6 घंटे काफ़ी है। आराम से 6 घंटे आपके जो शरीर है प्रॉपर अच्छे तरीके से काम कर सकता है। और यहाँ पर है आपका रात में कि ये आपकी पर्सनल चॉइस है नाइट वाली। देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको
दिन में स्टडी करना पसंद होता है, लेकिन मैंने ये भी बहुत से बच्चों को देखा है कि सर हमें दिन में चीज़ें इतनी समय नहीं आती, लेकिन हम रात में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये आपके पर्सनल चॉइस है कि अगर आप रात को पढ़ाई करना चाहते हैं, अगर आपका दिमाग रात को चलता है तो आप रात में पढ़ाई कर सकते हैं। अगली बात करते हैं इधर, यहाँ पर दिन में पढ़ाई करने का अगला फायदा क्या है कि स्टडी ग्रुप का फायदा। आपको बता दें कि दिन के समय में आप स्टडी ग्रुप को बना सकते हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनके साथ मिलकर अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि जिनके साथ आप पढ़ रहे हैं, जो आपने स्टडी ग्रुप में जो स्टूडेंटों को लिया है वो बहुत अच्छे हों, सिर्फ पढ़ने वाले हों। अगर 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 आपने बेकार के स्टूडेंट ले लिए, फालतू के स्टूडेंट ले लिए, या फिर मान लो मजाकिया स्टूडेंट ले लिए, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं है वो ले लिए, तो वो अपना तो टाइम वेस्ट करेंगे, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट कर लेंगे। इसलिए स्टडी ग्रुप बनाने से पहले आप इस चॉइस को जरूर देखें कि क्या वो पढ़ने के बहुत इच्छुक है या नहीं। ठीक है, अगर बात करते हैं हम यहाँ पर रात में पढ़ाई करने का, तो यहाँ पर है क्रिएटिव क्षमता। आपको बता दें, सोचने की क्षमता हो या अलग अलग तरीके से थॉट्स लाने की क्षमता हो, रात में बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। किसी चीज़ को अगर आप लर्न कर रहे हो तो उसका क्रिएटिव तरीके से, मतलब इमेजिनेशन अगर आप लोगों को बनाना, तो रात के समय में बहुत अच्छे तरीके से लोग बना पाते हैं। तो इसका ये भी फायदा। तो हमने 4 पॉइंट देख लिया, और लास्ट पॉइंट है यहाँ पर दिन का। तो दिन में आप क्या काम कर सकते हो कि संपर्क का लाभ, मतलब कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप कोई स्टडी करने के लिए बैठे हुए हैं, अगर आपको किसी चीज़ में डाउट आ रहा है तो आप डायरेक्ट आप अपने टीचर्स पर कॉल कर सकते हैं, टीचर्स पर मतलब व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर किसी स्टूडेंट जो आपके स्कूल का टॉपर है, या फिर आपका कोई दोस्त है जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई पर जिसकी कमांड है, आप उसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रात में अगर उन्होंने कांटेक्ट किया आप लोगों ने, तो बस समझ जाएगा मूड ही खराब हो जाना है। ठीक है ना। अगर आप बात करें किसकी, कि अगर हम बात करें नाइट वाले स्टूडेंट जो होते हैं, नाइट वाले स्टूडेंट का मतलब कि 5वां जो पॉइंट है, ये फायदा है कि भीड़ से बचाव होता है। भीड़ से बचाव का मतलब दिन के समय में अगर आप लाइब्रेरी वगैरह जाते हैं, या फिर दिन के समय में आप मतलब कोई स्टडी लाइब्रेरी वगैरह है, या फिर मान लो कहीं पर तुम्हें पढ़ाई करना है, तो दिन के समय में बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह रहती है, लेकिन रात के समय में बिल्कुल माहौल शांत रहता है। अगर आप शांत माहौल में रहना चाहते हैं, भीड़ में अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, तो आप, जैसे बहुत से ऐसे हैं जो लाइब्रेरी रात को खोलती हैं, आप रात में वहाँ पर बिल्कुल शांत माहौल है, आराम से, भीड़ वगैरह भी कम होती है, आराम से बैठिए वहाँ पर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि दिन में पढ़ने के क्या फायदे हैं और रात में पढ़ने के क्या फायदे हैं। अब आप अपने हिसाब से ये डिसाइड कीजिए कि आपके पास प्रॉपर समय दिन के समय में है या फिर रात के समय में है। आपका दिमाग दिन में एक्टिव ज्यादा है या फिर रात में एक्टिव ज्यादा है। आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से, देखो हर व्यक्ति की जो दिनचर्या वो अलग अलग हो सकती है, तो आपको खुद से डिसाइड करना है कि हमें, देखो मैंने बोला कि आप अपने हिसाब से, ऐसा मत करना कि सर हमारे पास दिन में भी टाइम नहीं है, रात को हम सो जाते हैं, हमारे पास तो समय ही नहीं है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास समय ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दिन में पता नहीं वो क्या काम करते हैं, गजब बेइज्जती है। वो सो जाते हैं, हो गया काम खत्म। अगर आप दिन में नहीं पढ़ पाते हैं तो आप रात को देखिए, अगर आप रात को नहीं पढ़ पाते हैं तो दिन में देखिए, लेकिन आपको देखना तो पड़ेगा ही। अगर आप आगे कुछ करना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना घर वालों का नाम रोशन करना चाहते हैं, और उसके साथ अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें ज़रूर ही करनी पड़ेंगी। क्योंकि पढ़ाई वो चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाएगी, और पढ़ाई वो चीज़ है जो आपके दिमाग को खुलेगी। पढ़ाई वो चीज़ है जो आपको और लोगों से अलग बनाएगी, और लोगों से आप अलग तब बनेंगे जब और लोगों से आप हटकर पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में हमारी जाकर देखिए, वहां पर आपको कंप्लीट पूरी डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। आप जिस टॉपिक पर चाहते हैं उस टॉपिक पर वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते, इस बात का मुझे बहुत दुख है।